Hello, मैं डॉक्टर संजीव मित्तल, consultant cardiologist based at Sanjeev Heart Center लुधियाना and also at Advanced Cardiology Institute ਬਾਰੇਵਾਲ ਰੋਡ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਿਥਸ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल बॉडी का एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है क्योंकि ये अपने हार्मोन्स बनाने में काम आता है, विटामिन डी बनाने में काम आता है और इन्फेक्शन वगैरह को फाइट करने में भी हेल्प करता है। लेकिन यदि कोलेस्ट्रॉल काफ़ी बढ़ जाता है तो उसकी प्रॉब्लम आती है। कोलेस्ट्रॉल जब हम लोग करवाते हैं तो उसके कई कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल, दूसरा होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज बैड कोलेस्ट्रॉल। क्योंकि यही जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है ये हमारे आर्टरीज के अंदर जो है जमता है, जिसकी वजह से प्लाक्स होते हैं, हार्ट अटैक्स या ब्रेन के स्ट्रोक होते हैं। और दूसरा होता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। ये एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है बिकॉज ये हेल्प करता है आर्टरीज में से कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने के लिए। इसके अलावा एक होता है ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स नॉर्मली खाने से आता है, जो हम लोग खाना खाते हैं उसकी वजह से बढ़ता है। इसके अलावा VLDL होता है और ये सब चीज़ें होती हैं। तो इनके नॉर्मल ब्लड के लेवल्स रहते हैं। नॉर्मली टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से कम होना चाहिए विच इज़ मिलीग्राम डेसीलीटर, और LDL जो है नॉर्मली 100 से कम होना चाहिए एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए। HDL जो है नॉर्मली 40 से ऊपर होना चाहिए और यदि 60 से ऊपर है तो बहुत ही बेहतर है। ट्राइग्लिसराइड्स जो है 150 से कम होना चाहिए। तो ये कुछ एक लेवल्स हैं और हम लोग एडवाइस करते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो मॉर्निंग में खाली पेट आप जो है टेस्ट कराएं और इसके लेवल्स रूटीनली चेक करने चाहिए, मे बी ईयरली। और यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपको ज़्यादा फ्रिक्वेंटली कराने पड़ सकते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए क्या चीज़ें हैं? यदि आपके लेवल्स काफ़ी बड़े हुए हैं, LDL काफ़ी ज़्यादा है या ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, HDL कम है और आप में कोई हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई, मान लीजिए आपके अंदर हार्ट का कोई स्टेंट डला हुआ है या ब्रेन का स्ट्रोक हुआ है, तो डेफिनेटली आपको कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों पे आना पड़ता है। लेकिन उससे पहले हम लोग सबसे पहले आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए बोलते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में नॉर्मली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको सुबह सैर करना है, एक्सरसाइज करना है, और दूसरा फैटी फूड्स को अवॉइड करना है जिसमें खासकर डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो अवॉइड करने हैं, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं वो खानी है। कम से कम 5 सर्विंग्स जो हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की आपको लेना है। इसके अलावा स्मोकिंग बंद करना है, स्ट्रेस से दूर रहना है। इन चीज़ों के बावजूद यदि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है तो डॉक्टर आपको कुछ एक दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन दवाई जो हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं उसमें होती है स्टैटिन्स होते हैं, जो कि आपने सुना ही होगा, टोरवास्टेटिन, रोजोस्टेटिन और कई और तरह के स्टैटिन्स अवेलेबल हैं। दूसरा होता है ट्राइग्लिसराइड्स स्पेशली के लिए फाइब्रेट्स आते हैं, फिनोफाइब्रेट, स्पेशली जब आपका ट्राइग्लिसराइड्स बड़े हों। तीसरा आता है निकोटिन एमाइड नाइसिन, जो कि आपके ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है और HDL बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा कुछ एक नई दवाइयाँ भी आई हैं लाइक एजेटेमाइब, जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन गट में से आपके आंतड़ियों से कम करता है। इसके अलावा कुछ नई दवाइयाँ भी आ रही हैं जिसमें बेंपिडोइक एसिड वगैरह अवेलेबल है, और आजकल एक इंजेक्शन भी रिसेंटली लॉन्च होने वाला है जिससे कि आपका LDL काफ़ी कम हो सकता है, जो कि आपको साल में 2 बार लगाना पड़ेगा। इंसुलिन नाम से जो है इंजेक्शन आ रहा है। तो ये कुछ एक दवाइयाँ हैं जो कि तो काफ़ी सारी दवाइयाँ जो अवेलेबल रहती हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, लेकिन सबसे मेन और इम्पोर्टेंट दवाई स्टैटिन्स ही है। बट ये दवाइयों के साथ साथ जो मैंने पहले बताया कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है, और इनके बावजूद यदि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है तो डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर से मिलिए, उसकी सलाह लीजिए और उस हिसाब से आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करिए। थैंक यू। विशिंग यू वेरी हेल्दी हार्ट। थैंक यू।